भक्तों, आज मैं आपको लड्डू गोपाल से जुड़ी एक सत्य घटना बताऊंगी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लड्डू गोपाल जी के बारे में जिन्होंने अपने चमत्कारों से पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, ऐसा चमत्कार सिर्फ मथुरा में ही देखने को मिल सकता है। हाल ही में वहाँ पर एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे देखने से लोगों के पसीने छूट गए। दरअसल यह घटना मथुरा से कुछ मील दूर बसे एक पिछड़े गांव की है जो आज के समय में आधुनिकता से वंचित है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान की लीला आज भी वहां देखने को मिलती है। वहां पर श्री कृष्ण भगवान के लड्डू गोपाल रूप ने अविस्मरणीय चमत्कार करके दिखा दिए हैं, जिसके आगे बड़े बड़े वैज्ञानिक और साइंस भी फेल हो चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ और कैसे होता, इसके पीछे एक बहुत दुख भरी कहानी है। दरअसल जिस जगह पर लड्डू गोपाल जी ने अपना चमत्कार दिखाया, उसी जगह पर उनकी एक भक्त ने अपना दम तोड़ दिया था। कहते हैं जभी से वह लड्डू गोपाल जी अपनी भक्त को ढूंढने के लिए घूमते रहते हैं। गांव वासियों ने बताया कि एक बार इस गांव में काफी बूढ़ी औरत आई थी। वह फटी हुई साड़ी पहने, आंखों में दुखों का दर्द लेकर इधर उधर सहारे के लिए बेबस होती घूम रही थी। उनको परेशान देखकर पास के मंदिर के पुजारी ने पूछा, माता जी, आप इस तरह परेशान होकर यहाँ क्यों घूम रही हो? तब बूढ़ी माताजी ने रोते रोते अपनी सारी दास्तां पुजारी जी को बताई। माताजी ने बताया कि वह बचपन से ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करती आई है। उन्हीं के आशीर्वाद से उनके पास आज काफी प्रॉपर्टी है। माताजी ने बताया कि वह जब शादी होकर अपने ससुराल आई तो वह अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर आई थी। उनकी ससुराल की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल की दया से उनके पति का काम इतना अच्छा चल गया कि उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी बन गई। माताजी के 2 बेटे थे, लेकिन कुछ समय के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। अब माताजी की उम्र भी हो चुकी थी। माताजी ने अपने दोनों बेटों की शादी बड़ी धूमधाम से की और माताजी चाहती थी कि उनकी दोनों बहुएं लड्डू गोपाल की सेवा करें और घर में सुखमय वातावरण बनाकर रखे। लेकिन माताजी की दोनों बहुएं उनके साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा करती और लड्डू गोपाल की सेवा करने से मना कर देती थी, जिसकी वजह से घर में दिन रात क्लेश रहता था। एक दिन तो हद ही हो गई। जब माताजी ने लड्डू गोपाल की सेवा के लिए बहुओं को कहा तो उन्होंने माताजी के साथ मार पिटाई की और उन्हें खाना भी नहीं दिया। माताजी को उन्होंने पूरा दिन भूखी प्यासी कमरे में बंद रखा। जब इस बात को लेकर माताजी ने अपने बेटों से शिकायत लगाई तो बेटों ने उल्टा माताजी के साथ ही लड़ाई झगड़ा किया और धक्के मारकर उन्हें घर से बाहर कर दिया। साथ ही जिन लड्डू गोपाल जी की सेवा माताजी करती थी, उन्हें भी बाहर फेंक दिया। इस पर दुखी होकर माताजी कहती है, आज जो कुछ भी हमारे पास है, इन जिनको तुम बाहर फेंक रहे हो, इन्हें बाल गोपाल की वजह से है। लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनते। जैसे ही वह लड्डू गोपाल की मूर्ति को बाहर फेंकते हैं तो मूर्ति से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर माताजी घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। माताजी अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को गोदी में उठाकर रोते रोते अस्पताल लेकर जाती है। वहां भी लोग उनको पागल पागल कहकर धक्के मारकर निकाल देते हैं। दुखी माताजी अपने हाथों में बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लिए भटकते भटकते मथुरा के पास एक गांव में पहुंचती है। पुजारी जी कहते हैं कि वह माताजी जोर जोर से रो रही थी और लगातार एक ही बात बोल रही थी, जिन लड्डू गोपाल की सेवा मैंने इतने सालों से की, उनको भी बाहर फेंक दिया। पुजारी जी बताते हैं जब वह माताजी वहां पर आई तब मूर्ति से लगातार खून निकल रहा था। माताजी इतनी परेशान थी कि रोए जा रही थी, मानो जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे के लिए होती है। यह दृश्य काफी भावुक भरा था। फिर माताजी ने पुजारी को लड्डू गोपाल सौंप दिए और कहा, इनको अस्पताल ले जाओ, ये ठीक हो जाएंगे। यह कहते ही माताजी ने अपना दम तोड़ दिया। फिर उनके घर वालों को बुलाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया।
आश्चर्य करने वाली घटना जब घटती है जब माताजी के अंतिम संस्कार के बाद लड्डू गोपाल जी को ढूंढा गया तो वह घुटनों के बल चलकर उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर बूढ़ी माता ने दम तोड़ा था। साथ ही उस मूर्ति से खून भी निकल रहा था। लड्डू गोपाल की आंखों से खून निकल रहा था, जिस पर लोगों ने मलहम लगाकर उन्हें ठीक किया। एक दिन बाद जब सभी गांव वासियों ने लड्डू गोपाल को वहां से हटाना चाहा तो वह इतने भारी हो गए कि उनको कोई हिला ही नहीं पाया। काफी समय तक वहां से लड्डू गोपाल को कोई नहीं हटा पाया। जहां पर माताजी ने दम तोड़ा था, लड्डू गोपाल की मूर्ति वहीं पर स्थापित हो चुकी थी। अब गांव वालों ने मिलकर पंचायत की और फैसला किया कि जहां पर मूर्ति है वहां पर मंदिर बनवाया जाए। वहां के गांववासी ने बताया कि वहां पर लड्डू गोपाल जी जन्माष्टमी वाले दिन पूरे मंदिर का चक्कर लगाते हैं। माना जाता है कि उस दिन वह अपनी भक्त को उसी जगह पर ढूंढते हैं जहां पर उन्होंने दम तोड़ा था। इतना ही नहीं, जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल जी की आंखों से लगातार खून के आंसू भी निकलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों, उस गांव में लड्डू गोपाल जी के दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ लगी रहती है कि वहां पर लड्डू गोपाल जी के प्रति आस्था और विश्वास इतना बढ़ जाता है लोगों में। वहां पर जो भी मनोकामना वे जाकर मांगते हैं, जो भी इच्छा उनके दिल में होती है, उनकी सब इच्छाएं पूरी होती है। बाल गोपाल की दया से, कृपा से उनकी हर इच्छा पूरी होती है। हमारे बाल गोपाल इतने चमत्कार करते हैं, इतनी लीलाएं करते हैं, इस कलयुग में भी वे हमें बार बार अपने होने का संकेत देते हैं। साथ ही मैं उन माता जी की भक्ति को प्रणाम करना चाहूँगी जिनकी अटूट भक्ति और श्रद्धा के लिए आज भी हमारे छोटे से बाल गोपाल इधर उधर उनको ढूंढते रहते हैं। यह लड्डू गोपाल का चमत्कार नहीं तो क्या है। अगर आपको मेरी यह सत्य घटना पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय लड्डू गोपाल जरूर लिखना। कहते हैं ना भक्तों, हर मानव के जीवन का दूर सारा भय हो जब हृदय से बोले लड्डू गोपाल की जय हो। लड्डू गोपाल के चरणों में सत सत प्रणाम, चित चोर कन्हैया की लगाओ जय जयकार। मिलते हैं दूसरी सत्य घटना के साथ। इसी के साथ राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन की जय। जय श्री हरिदास।